हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेज में। आज मित्रों, हमने पहले एक टॉपिक पूरा कर लिया है। आज एडवांस मैथ में से आपके एक बहुत बेहतरीन चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूं और उसमें आज मैं वो चीज़ सिखाऊंगा जो लगभग लगभग बहुत कम स्टूडेंट ही जानते हैं उस बातों को। यानी कि यूं कह सकते हैं कि जो गहनता से उतर चुके हैं वही स्टूडेंट जानते हैं। बाकियों ने ये जाना है कि इसको ये कहते हैं, इसका मतलब ये होता है, लेकिन क्यों होता है ये आपने अभी तक नहीं जाना। आज हम उसके बारे में जानेंगे और आज वो चीज़ सिखाऊंगा जो आपको उसका बेस अब सीखने के बाद वो जो चीज़ आपको सुनने में आती है कि ये चीज़ इस तरीके से होती है, वो क्यों होती है, वो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगी। तो साथियों जुड़ जाइएगा, बहुत बेहतरीन चीज़ आज आपको मिलने वाली है। और अगर आज आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, बाकी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं अपना आज का जो टॉपिक, हम यूँ कह सकते हैं कि क्या आप जानते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और आप जानते हैं कि ये इस तरीके से जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं तो हम चतुर्थांश पे आते हैं। और चतुर्थांश क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि हम जब बात करते हैं कि यूँ इस तरीके से समझिएगा कि जब किसी समतल पर, जब कोई समतल, मतलब ये कि समतल है, इस समतल पर दो रेखाएं आपस में इस प्रकार से लंबवत काटती है तो वो चतुर्थांश का निर्माण करती है, क्वाड्रेंट का निर्माण करती है। और इसमें ये चार चतुर्थांश है, इसमें ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ के चलते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम साइन थीटा को पढ़ते हैं, हम कोस थीटा को पढ़ते हैं, हम टेन थीटा को पढ़ते हैं और इसी के अंदर इन्हीं के उल्टे कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उनको हम यूं कहते हैं कि पहले वाले में आपने पढ़ा है कि सभी ऑल आर पॉजिटिव, यानी कि सभी जो क्या होते हैं धनात्मक होते हैं पहले वाले चतुर्थांश में। दूसरे वाले में कहा जाता है कि आपके पास साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और इसके अंदर कहा जाता है कि टेन और कोट होते हैं, इसके अंदर कहा जाता है कोस और सेक होते हैं। बताइए क्यों होते हैं? हम आपसे ये सवाल करते हैं कि बताइए क्यों होते हैं। क्या आप इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं क्यों होते हैं? नहीं जानते। आपको ये पता है कि इसमें पॉजिटिव होते हैं, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट इस बात को जानते हैं कि इसमें पॉजिटिव इसलिए होते हैं, इसमें साइन और कोसेक ही पॉजिटिव के होते हैं, इसके लिए भी बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं कि इसी में यही होते हैं। बाकी जो बचे हुए अपने जो अनुपात हैं ये वाले हैं जो कि नेगेटिव के होते हैं। इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर टेन ही पॉजिटिव के होता है, बाकी वाले जो बचे हुए हैं वो नेगेटिव के होते हैं। इसके अंदर कोस ही पॉजिटिव के होता है, या कोस का उल्टा सेक ही क्यों पॉजिटिव होता है, बाकी जो है वो क्यों नेगेटिव होते हैं। क्या आप इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं? क्या राज जानते हैं? चलिए आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो आपको समझाते हैं। आप मुझे सबसे पहले बताइएगा, हम यहाँ बात कर लेते हैं मित्रों, सबसे पहले एक त्रिभुज की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये अपने पास एक त्रिभुज है, सॉरी, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं इस तरीके से आपके लिए बना देता हूं। ये एक समकोण त्रिभुज है और आपको पता है कि त्रिकोणमिति को हम समकोण त्रिभुज पे ही पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज पे जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि हमें अगर मान लीजिएगा अपना त्रिकोणमिति रेशियो जो इस प्रकार से लिखा हुआ हो साइन थीटा, यानी कि जो इसका थीटा वाला एंगल है वो इसका एक न्यून कोण की बात करता है, तो ये वाला जो है ये क्या है 90 डिग्री, यानी कि समकोण है। अब इसको अगर हम मान लेते हैं थीटा, तो ये जो बचा हुआ है वो कितना होता है? सभी जानते होंगे कि 90 माइनस कितना होता है? थीटा होता है। इतनी बात सभी जानते हैं। अब यदि आप इतनी जानते हैं तो आपको पता भी होगा कि आपको यहां से ये चीज पता है कि होगा कि जो थीटा होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर यानी कि इसका होता है ये लंब। क्या होता है? ये लंब। और इसको आप एल से भी लिखते हैं। उसके बाद इसके बाद जो ये वाली भुजा है, इस वाली भुजा को हम इसका बेस कहते हैं। बेस मतलब आधार। क्या कहते हैं? आधार। और आप अपनी भाषा में इसको ए से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये बची हुई जो शेष लंब भुजा या समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा, ये इसकी क्या हो जाएगी? कर्ण। और इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, टेनियस। यहां पे ये बात आपको समझ में आ गई है कि किसको कौन सी भुजा कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई कि थीटा वन के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। 90 माइनस थीटा के सामने वाली बेस होती है और 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होती है। अब आपको समझाऊंगा वो राज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये जो है
पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्यों होते हैं, सेकंड में क्या साइन और कोसेकी क्यों होते हैं, तो उसके बारे में ये बात करते हैं। इतनी बातें यदि आपको समझ में आ चुकी है तो हम बात कर रहे थे कि एक समतल पर खींची गई इस प्रकार की जो लाइनें हैं ये एक्स अक्ष का निर्माण करती है, ये वाई अक्ष का निर्माण करती है। आप सभी को पता है कि राइट हैंड पर यहाँ पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये भी नेगेटिव होता है। क्या इतनी बात आप सभी जानते हैं? उम्मीद है कि आप सभी जानते हैं। इतनी बातें अगर जानते हैं तो अब आप जो चीज समझने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि देखिए इसी में पॉजिटिव क्यों होते हैं, इसी में साइन और कोसेक थीटा क्यों पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन थीटा और कोट थीटा क्यों पॉजिटिव होते हैं, इसमें कोस थीटा और सेक थीटा क्यों पॉजिटिव होते हैं। तो आइए इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा। अगर आप अंत तक आज सीख लेते हैं तो अब जो जिंदगी में आपके पास ये चीज आगे आने वाली है उसमें आप कहीं भी आप नहीं रुकेंगे। तो देखिए, अगर मैं मान लेता हूं कि ये अपने पास एक दो भुजाएं हैं, अगर इससे मैं इसको मिला देता हूं तो ये अपने पास, अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं तो ये अपने पास एक ट्राइंगल बन गया, यानी कि एक क्या बन गया, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन गया। उसके बाद देखो ये अपना 90 डिग्री है। अगर हम इसको थीटा ले लेते हैं तो अपने पास जो बचा हुआ ये है वो क्या होता है, 90 माइनस थीटा। तो आप मुझे बताइए कि अपने पास जब आपने ये लिया तो इसके सामने वाली है ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि अपने पास क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, इतनी बात सभी को पता है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास इधर वाली जो ये है ये पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है। तो आपको पता है कि आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय, जिसके अंदर कहा जाता है कि जो लंब का स्क्वायर है और प्लस आधार का स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर करके यदि आपके पास वो किसके बराबर आता है, वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। यानी कि यदि आप प्लस का स्क्वायर करें तो आपके पास प्लस आएगा, फिर प्लस का स्क्वायर करें तो प्लस, तो ये भी प्लस, यानी कि ये क्या होगा, प्लस। तो हम कह सकते हैं कि कर्ण जिनमें भी आएगा वहां हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर इसके बारे में बात करें तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सभी पॉजिटिव क्यों होते हैं, तो देखिएगा, मान के चलिए, माने क्या है कि अपन बात कर लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर अपन क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि अपन लंब बटे कर्ण लिखते हैं। उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा बराबर अपन क्या लिखते हैं, आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा बराबर अपन क्या लिखते हैं, तो अपन कहेंगे जी लंब बटे आधार। अब आप यहाँ पे उठा के अपने चिन्ह को उठा करके यहाँ रख के देख लीजिए, आपका पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब सभी पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ कहा गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव में पॉजिटिव का भाग दिया जाए तो क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कोस थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार भी पॉजिटिव, कर्ण भी पॉजिटिव, यानी ये भी पॉजिटिव। आप देखिएगा टेन थीटा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। अगर ये तीनों पॉजिटिव है तो इनके उल्टे भी पॉजिटिव होंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह पता लग गया कि पहले क्वाड्रेंट में आपको यह चीज पता लग गई कि जो सभी हैं वो पॉजिटिव क्यों होते हैं। क्या आपको समझ में आई ये बात? चलिए अगले वाले में बात करते हैं। अगले वाले में देखिए, अगले वाले में हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, फिर से अपन बनाते हैं क्या, एक समकोण त्रिभुज। ये लीजिएगा, ये समकोण त्रिभुज अपने पास बन गया। उसके बाद देखिएगा, इसको हम फिर से, इस वाले को छोड़ो, अपन को ये हमें पता है कि इस वाले पे काम नहीं करना, अब इस बार हम इस पे काम करने वाले हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट पर हमने काम किया, ये बनाया हमने एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद में हम कहेंगे जी कि इस वाले को अपन ने 90 डिग्री बोल दिया, इस वाले को अपन ने थीटा एंगल बोल दिया, तो अब ये जो बचा हुआ एंगल है वो कौन सा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान से सीखिएगा, वही बात जो अभी मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था कि आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, आपको पता है कि कोस थीटा क्या होता है, आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है। तो ये चीजें अगर तीनों आपको पता है तो अब ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। तो ध्यान दीजिए, यहां पर इसको नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये आपको पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर प्लस पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। अब ध्यान दो कि साइन थीटा को क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण। आप पता लगाइए लंब क्या है इसका, तो इसका लंब है जो आपको पता है कि थीटा के सामने वाला पॉजिटिव, तो प्लस, और इसका कर्ण क्या है, पॉजिटिव, तो आपको पता है कि पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव का भाग दिया तो क्या आ गया, पॉजिटिव। आप कोस को चेक करिए, कोस के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आप देखिए आधार इसका क्या है, आधार इसका नेगेटिव है। अगर आप नेगेटिव के अंदर भाग देते हैं किसका, कर्ण क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का, तो आपके पास क्या मिलता है, नेगेटिव। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां जो साइन थीटा है और उसका उल्टा क्या है, कोसेक थीटा, वो ही पॉजिटिव होगा, बाकी आपको कोस थीटा ये आपके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। उसके बाद ध्यान दो, आप कोसेक
कोस थीटा नेगेटिव है तो सेक थीटा भी होगा। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। आपको पता है कि आधार माइनस है, यानी कि भाग देने पर ये भी माइनस आएगा, तो कह सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली और ओनली साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है। उम्मीद है कि बात समझ में आई। चलिए एक और बात कर लेते हैं, अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में समझिएगा, ये हमने फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। उसके बाद देखो यहां से हम मान के चलिए कि ये 90 डिग्री है, इसको हमने मान लिया थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाता है, 90 माइनस थीटा। अगर थीटा और ये 90 माइनस थीटा, आपको पता है कि इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, अगर आपके थीटा एंगल वाली जो है उसके सामने वाली भुजा आपको पता है कि क्या होती है, वो क्या होती है, लंब। क्या होती है, लंब होती है। तो इसके सामने वाली भुजा लंब है तो आपको पता है कि ये इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये आधार हो गया तो ये कर्ण हो जाएगा। आप मुझे बताइए इस वाले एंगल पर यहाँ पे ये क्या आता है चिन्ह, तो आपको पता है कि इस वाले लाइन में यहाँ आता है माइनस, ये माइनस है। इसके बाद ये किस में है, ये भी माइनस है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर कितना, प्लस, तो ये तो प्लस रहेगा। अब आप यहाँ पे उठा के रखना शुरू कर दो, वही साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण तो लंब का पता लगाइए जी, लंब माइनस है और उसके बाद कर्ण प्लस है, तो ये माइनस और प्लस आपको पता है कि माइनस, यानी कि साइन थीटा इसमें क्या होता है, साइन थीटा इसमें माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। तो कोसेक थीटा माइनस होगा। अब बात कर लेते हैं किस पे, कोस थीटा पर। कोस में भी आपको पता है कि क्या आता है, आधार बटे कर्ण। और आधार बटे कर्ण, आधार पता लगाइए क्या है, माइनस। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि यहाँ कोस थीटा वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, माइनस। उसके बाद बचा क्या, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर आपको पता है कि लंब बटे आधार होता है, और लंब बटे आधार होता है तो ये आप पता लगाइए, लंब भी माइनस और आधार भी माइनस। माइनस का भाग माइनस में देते हैं तो प्लस आता है, माइनस माइनस से कट जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है, इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, यहाँ लिख देता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा और कोट थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्या आपको तीनों में आपको समझ में आई क्या बात? अगर समझ में आई तो एक और बचे हुए के बारे में बात कर लेते हैं। एक और अगला देखिए, हम बात कर लेते हैं ये चौथे क्वाड्रेंट के बारे में। ये बनाया हमने राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें देखिए कि यहाँ पे अपना ये रहा अपना थीटा एंगल। अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इतनी बात तो मैं उम्मीद है कि आप सभी जानते होंगे। और इसके बाद में आपको पता है कि थीटा वाली जो सामने वाली भुजा है वो लंब होगी। इसके बाद में 90 माइनस थीटा यानी कि ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। आप पता लगाइए, चिन्हों का आप पता लगाइए, तो आप पता लगाएंगे ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस। प्लस क्यों है इसको आप समझ चुके हैं कैसे प्लस है। उसके बाद में वही काम कर दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। आप पता लगाइए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण माइनस का भाग प्लस में, यानी कि ये क्या होगा, माइनस। उसके बाद में कोस थीटा के लिए पता लगाइए कि आधार बटे कर्ण, आधार प्लस है और उसके बाद कर्ण यहाँ पे देखिए प्लस है, यानी कि आप ये कह सकते हैं ये क्या होगा, प्लस। उसके बाद टेन थीटा के बारे में पता लगाइए। टेन थीटा में क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर लंब अपने पास माइनस है, आधार प्लस है, यानी कि ये तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यूं कह सकते हैं कि चारों क्वाड्रेंट में कि क्यों इसके अंदर ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। क्यों तीन चारों जो है 6 के 6 जो अपने पास त्रिकोणमितीय रेशियो है वो पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर क्यों अकेला साइन थीटा और कोसेक थीटा यही पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर क्यों टेन थीटा और कोट थीटा ही पॉजिटिव होता है। इसके अंदर क्यों अपने पास कोस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होता है। उम्मीद है कि इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बात करने की कोशिश की। आगे फिर ऐसी ही चीज़ों को मैं, जिनके पीछे छुपा हुआ राज है, उनको लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। अच्छी लगी हो क्लास तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथियों के साथ अपना जो साझा है करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।